नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जनगणना यानी सेंसस के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास के बारे में जानेंगे हम जनगणना के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों, जनगणना। जनगणना के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास हो जाती है, और 2011 की जनगणना के बारे में जो है हम आज की क्लास में अच्छे से जो है जानेंगे। कल की क्लास की यदि बात करते हैं, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे परिवहन के बारे में, और परिवहन में भी जो है दोस्तों रेलवे जोन के बारे में पढ़ रहे थे। इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। कल की क्लास में हमने सारे हेडक्वार्टर्स के बारे में जो है जाना था, कौन सा कहाँ पर है। बस इनकी थ्योरी जो है लिखने से रह गई थी। 8-10 पॉइंट है, हम पहले इनको लिख लेते हैं और उसके बाद जो है जनगणना को जो है स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों, रेलवे जोन। रेलवे जोन और मुख्यालय। मुख्यालय मुख्यालय बोले तो दोस्तों हेड क्वार्टर। तो कौन सा रेलवे जोन का मुख्यालय जो है कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कल का हमारा टॉपिक हो जाता है। कल का टॉपिक ये हमारा है, कल का टॉपिक, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों उत्तर रेलवे यानी नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो लिखते हैं एक एक करके। उत्तर रेलवे हेड क्वार्टर कहाँ पे दोस्तों इसका, दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों, दिल्ली में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय दोस्तों गोरखपुर में। गोरखपुर में हो जाता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों, मालेगांव गुवाहाटी में। मालेगांव गुवाहाटी में। गुवाहाटी आप सभी को पता होगा, असम में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, और कौन सा बचा है दोस्तों, पूर्वी रेलवे लिख लेते हैं यहाँ पे। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। पूर्वी रेलवे की यदि बात की जाए, फेयरली पैलेस कोलकाता में। फेयरली पैलेस कोलकाता। तो ये हो जाता है दोस्तों कहाँ का, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे। तो पहले इनकी थ्योरी लिख रहे हैं, अभी इनका अच्छे से रिवीजन करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, गार्डन रीच कोलकाता में। गार्डन रीच कोलकाता में, याद रखें दोस्तों कहाँ पे, कोलकाता में। गार्डन रीच कोलकाता में है दक्षिण पूर्व रेलवे। तो ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका दक्षिण मध्य रेलवे के बारे में। तो यहाँ पे लिखेंगे दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे की यदि बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद में। कहाँ पे दोस्तों, सिकंदराबाद में। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पे दोस्तों, चेन्नई में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे मध्य रेलवे के बारे में। मध्य रेलवे। मध्य रेलवे की यदि बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, मुंबई में। याद रखें दोस्तों, मध्य रेलवे का है मुंबई में। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पश्चिम रेलवे का। पश्चिम रेलवे जोन। पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, चर्च गेट मुंबई में। चर्च गेट
मुंबई याद रखें दोस्तों। कहाँ पे है? चर्च गेट मुंबई में, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? दक्षिण पश्चिम रेलवे के बारे में। दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे की यदि बात की जाए तो इसका हुबली में, याद रखें दोस्तों। हुबली में। कहाँ पे दोस्तों? हुबली में है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम रेलवे। उत्तर पश्चिम रेलवे, तो कल की क्लास में जो है इनको सभी को मैंने मैप के द्वारा जो है समझाया था, केवल हमारी थ्योरी जो है रह गई थी। तो ये अगर आपको मैप के जरिए जानना है तो कल की क्लास आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उत्तर पश्चिम रेलवे की, तो इसका मुख्यालय जयपुर। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिम रेलवे की, तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं पश्चिम मध्य रेलवे को। पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? जबलपुर में। ये हो गया जबलपुर में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर मध्य रेलवे की। उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे की यदि बात की जाए तो प्रयागराज में। कहाँ पे? प्रयागराज में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पूर्व मध्य रेलवे के बारे में। पूर्व मध्य रेलवे। पूर्व मध्य रेलवे की यदि बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाजीपुर में। ये हो गया दोस्तों कहाँ पे? हाजीपुर में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, हाजीपुर हो गया। पूर्वी तट रेलवे कहाँ पे? पूर्वी तटीय रेलवे। पूर्वी तटीय रेलवे की यदि बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर ओडिशा में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे। कहाँ पे है? कोलकाता में। कोलकाता। कोलकाता मेट्रो रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। और कोलकाता आप सभी को पता है कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण तट रेलवे। दक्षिण तट रेलवे। दक्षिण तट रेलवे की यदि बात की जाए तो विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में। कहाँ पे दोस्तों? विशाखापत्तनम में, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की यदि बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बिलासपुर में। बिलासपुर में। कहाँ पे दोस्तों? बिलासपुर में। अब यहाँ पे आते हैं कोंकण रेलवे के बारे में। कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे की यदि बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। कहाँ पे दोस्तों? कोंकण रेलवे की यदि बात की जाए तो कोंकण रेलवे की यदि हम बात करेंगे मुंबई में। याद रखें दोस्तों मुंबई में, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इनका हम रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। टॉपिक जो है ये हमारा हो गया है कंप्लीट, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। उत्तर रेलवे की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है गोरखपुर में। हेडक्वार्टर दोस्तों मुख्यालय कोई जो है कहते हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी में। पूर्वी रेलवे फेयरली पैलेस कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता में। दक्षिण मध्य रेलवे कहाँ पे? सिकंदराबाद में इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। अब आते हैं दोस्तों दक्षिण रेलवे। दक्षिण रेलवे की बात करेंगे चेन्नई में। मध्य रेलवे की बात करते हैं मुंबई में। पश्चिमी रेलवे की बात करेंगे चर्च गेट मुंबई। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुबली में। उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे में जबलपुर में। याद रखें दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में इसका हेडक्वार्टर है। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज में। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। पूर्वी तटीय रेलवे भुवनेश्वर में।
और साथ ही दोस्तों कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में, दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में, और कोंकण रेलवे कहाँ पे, मुंबई में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे, मुंबई में। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। अब आते हैं दोस्तों जनगणना के बारे में। तो यहाँ पे हम न्यू हेडिंग डाल लेते हैं जनगणना। जनगणना के बारे में जानेंगे 2011 की जनगणना के बारे में। भारत की कितनी जनसंख्या थी, लिंग अनुपात कितना है, साक्षरता दर, तो इन सभी के बारे में जो है हम अच्छे से जो है जानने वाले हैं, ताकि ये आप सभी को जो है अच्छे से पता लग जाए। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं जनगणना। जनगणना 2011 की जनगणना के बारे में जो है यहाँ पे हम चर्चा जो है करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जनगणना यानी सेंसस। भारत में पहली जनगणना जो है किसके द्वारा करवाई गई थी, और साथ ही देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। नियमित मतलब लगातार या रेगुलर जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, किसके काल में हुई थी। स्वतंत्र भारत यानी जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था, तो उसके बाद जो है पहली जनगणना कब हुई थी, तो इन सभी के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। तो पहले जो है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इनकी थ्योरी लिखेंगे, और इसके बाद जो है राज्य वाई इनका देखेंगे कितनी जनसंख्या और क्या है। तो इन सभी के बारे में हम चर्चा जो है अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं अब। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। तो एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में। कब दोस्तों, 1872 में, मेयो के काल में। मेयो के काल में, याद रखें दोस्तों, मेयो के काल में जो है भारत में पहली जनगणना जो है हुई थी। अब आते हैं दोस्तों देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। देश में नियमित जनगणना, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो कब हुई थी दोस्तों, और किसके काल में हुई थी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये 1881 में जो है हुई थी। किसके काल में, रिपन के काल में। रिपन के काल में, रिपन के काल में हुई थी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जनगणना से संबंधित आर्टिकल, यानी जनगणना को जो है किस आर्टिकल में जो है रखा गया है। जनगणना से संबंधित, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद, जनगणना से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 246। 246 आर्टिकल में जो है जनगणना के बारे में जो है बात की जाती है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों जनगणना की अवधि क्या है, प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। जनगणना की अवधि, जनगणना की अवधि की यदि बात की जाए प्रत्येक 10 वर्ष में, प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जनगणना यानी जनसंख्या का अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी जो है कहते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या का अध्ययन, जनसंख्या का जो अध्ययन है इसको क्या कहते हैं, डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहते हैं। डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी, या जनसांख्यिकी। तो ये आपको अच्छे से
याद होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 2011 की जनगणना का क्रम क्या है, और देश की जो है 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना थी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साथ ही दोस्तों जनगणना 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। इसके बाद जनगणना का शुभंकर क्या था, प्रगणक शिक्षिका। और साथ ही प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम जनगणना कमिश्नर थे डब्ल्यू प्लाडेन। याद रखें दोस्तों, कौन थे, डब्ल्यू प्लाडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, आर ए गोपाल स्वामी थे। साथ ही 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली थे। और पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, 1931 में जो है हुई थी। तो इन सारे पॉइंटों को हम लिख लेते हैं और इसके बाद जो अच्छे से इनका रिवीजन जो है करेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों यहाँ पे 2011 की जनगणना, 2011 की 2011 की जनगणना का क्रम, यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी, संख्या की बात की जाए तो ये देश की कौन सी जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की जो है कौन सी जनगणना थी, तो ये पूछा गया है। तो लिखेंगे दोस्तों देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं, याद रखें दोस्तों 7वीं जनगणना थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, तो ये भी आपको जो है अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसको लिख लेते हैं, हमारी जनसंख्या हमारा अधिकार। हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। ये जो है आदर्श वाक्य था 2011 की जनगणना का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं जनगणना का शुभंकर क्या था। जनगणना का शुभंकर, जनगणना के शुभंकर की यदि बात की जाए, प्रगणक शिक्षिका। तो ये आपको पता होना चाहिए, प्रगणक शिक्षिका जो है ये जनगणना का जो है क्या था दोस्तों, ये शुभंकर था। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, डब्ल्यू प्लाडेन थे। डब्ल्यू प्लाडेन कौन थे, ये प्रथम जनगणना के कमिश्नर थे। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। लिखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। कौन थे दोस्तों, आर ए गोपाला स्वामी। आर ए गोपाला स्वामी जो है कौन थे, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। जनगणना आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली कौन थे दोस्तों, सी चंद्रमौली थे। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। पहली बार जाति आधारित
जनगणना कब हुई थी? जनगणना कब हुई थी? 1931 में। कब हुई थी दोस्तों? 1931 में। अब पहले इसका हम रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो है आगे की थ्योरी को जो है हम लिखना स्टार्ट जो है करेंगे। तो यहाँ पे अब बात करते हैं जनगणना 2011। जनगणना 2011 की यदि बात की जाए तो भारत में पहली जनगणना कब हुई थी और किसके काल में हुई थी? दोस्तों भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। किसके काल में? मेयो के काल में। किसके? मेयो के काल में, जो कि एक ब्रिटिश गवर्नर था। देश में नियमित नियमित बोले तो रेगुलर जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में शुरुआत हुई थी, रिपन के काल में। किसके? रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की, यानी जब हमारा देश जो है आज़ाद हो गया था, तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में जो है स्वतंत्र भारत की जो है पहली जनगणना हुई थी। जनगणना से संबंधित आर्टिकल, यानी किस आर्टिकल में जो है जनगणना के बारे में जो है बात की जाती है? तो आर्टिकल 246 में जनगणना के बारे में जो है बात की जाती है। जनगणना की अवधि क्या है? तो प्रत्येक 10 वर्ष पर जो है जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना हम पढ़ रहे हैं 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते जो है 2021 की जनगणना नहीं हो पाई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जनसांख्यिका यानी जो जनसंख्या है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो जो 2011 की जनगणना हुई थी, ये जो है देश की 15वीं जनगणना थी। देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की जो है 7वीं जनगणना थी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? यानी जो 2011 की जनगणना हुई थी, इस जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य है, ये इसका आदर्श वाक्य था। जनगणना का शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका इसका क्या था दोस्तों? शुभंकर था। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन जो है प्रथम जनगणना कमिश्नर थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम, जब स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी, तो इसके प्रथम आयुक्त कौन थे? आर.ए. गोपाला स्वामी प्रथम आयुक्त थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। यानी जब 2011 में जनगणना हुई थी, तो इसके जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। यानी भारत में पहली बार जनगणना जाति आधारित कब हुई थी? 2031 में नहीं, बल्कि 1931 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों 2011 की जनगणना का आंकड़े और डाटा जो है देख लेते हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121 करोड़, या कितनी दोस्तों? लगभग 121 करोड़ थी। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पुरुष की जनसंख्या कितनी थी और महिला की कितनी थी। 10 के वृद्धि दर क्या है? जनसंख्या घनत्व क्या है? लिंग अनुपात क्या है? 0 से 6 आयु वर्ग के लिंग अनुपात क्या है? साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो इन सभी के बारे में जो है हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे 2011 की जनगणना का डाटा। 2011 की जनगणना डाटा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या की यदि बात की जाए तो 121 करोड़ के लगभग थी। तो लिखते हैं दोस्तों इसको 121 करोड़ 8,54,997 थे। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 10 की वृद्धि दर क्या है। तो 10 की वृद्धि दर की यदि बात कर लेते हैं, 10 की वृद्धि दर, यानी हर 10 साल में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? तो ये 7.7%। तो ये आंकड़ा था 2011 की जनगणना के अनुसार। आप देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जनसंख्या घनत्व क्या था। जनसंख्या घनत्व की हम बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 382 था 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों लिंग अनुपात। लिंगानुपात लिंगानुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर
कितनी महिलाएं थी, तो इसके बारे में जो है बताता है लिंग अनुपात। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार 943, यानी 1000 पुरुषों पर जो है 943 महिलाएं थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात। 0 से लेकर 6 वर्ष, 6 0 से लेकर 6 आयु, यहाँ पे दोस्तों आयु लिखेंगे, आयु वर्ग में है, आयु वर्ग में लिंगानुपात। अभी मैं इसको आपको समझाऊंगा, पहले हम इसकी थ्योरी लिखते हैं। लिंगानुपात कितना था दोस्तों? 919। याद रखें दोस्तों, कितना था? 919। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं साक्षरता दर प्रतिशत। साक्षरता दर प्रतिशत कितना था? साक्षरता दर प्रतिशत की यदि बात की जाए, कितना था दोस्तों? ये था 2011 की जनगणना के अनुसार 73%। कितना? 73% था। अब दोस्तों पुरुष साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर की यहाँ पे हम बात करते हैं, कितना था? 80.9%। कितना दोस्तों? 80.9% था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं महिला साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर की यदि बात की जाए तो कितना था? 64.6%। तो ये 2011 की जनगणना के आंकड़े यानी डाटा है, तो ये आपको अच्छे से जो है पता होना चाहिए। अभी इसको पहले हम समझ लेते हैं और इसके बाद जो है देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जो है किस राज्य में कितनी जनसंख्या थी, और साथ ही दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या कितनी थी। तो 2011 की जनगणना का डाटा, जनसंख्या कितनी थी 2011 में? जनसंख्या थी 121 करोड़ 8,54,997 व्यक्ति थे। 10 के वृद्धि दर, यानी हर 10 साल में जो है जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई थी? 17.7%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। कितना दोस्तों? 382। लिंग अनुपात कितना? लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 943 महिलाएं थी 1000 पुरुषों पर। ये 2011 की जनसंख्या का क्या था? 2011 की जनगणना का लिंग अनुपात था। 0 से लेकर 6 आयु वर्ग में लिंग अनुपात कितना था? यानी जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उन पर जो है कितनी बच्चियाँ थी? 919 बच्चियाँ थी। कितनी दोस्तों? 919 बच्चियाँ थी, यानी ये लिंग अनुपात था। साथ ही साक्षरता दर प्रतिशत में, तो भारत का साक्षरता दर था 73%। पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 80.9%। महिला साक्षरता दर कितना था 2011 की जनगणना के अनुसार? 64.6% था। कितना दोस्तों? 64.6% था। तो ये आपको अच्छे से जो है पता होना चाहिए, कितना? 64.6% था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कौन से हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, वैसे मैं इसको समझा देता हूँ लेकिन इसकी थ्योरी हम कल को लिखेंगे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, और सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य क्रम से बता रहा हूँ मैं कौन कौन से। तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है, मिजोरम में दूसरे नंबर पर, अरुणाचल में तीसरे नंबर पर। इनका डाटा भी मैं आपको कल लिखवा दूंगा ताकि आप सभी को अच्छे से जो है याद रहें, बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। साथ ही दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली है, पुदुचेरी, चंडीगढ़। सबसे कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, दमनदीप व दादर नगर हवेली। तो ये आपको अच्छे से जो है पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और बाकी के जो जनसंख्या से संबंधित बचा है इसको हम कल की क्लास में जो है कंटिन्यू जो है करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।